हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रामदयाल जांगीड़ लेके आया हूँ आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में, तो शुरू करते हैं। टेंस टेंस का मतलब काल होता है और आप सभी जानते हो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। ये जो तीनों टेंस है इनके प्रत्येक के चार पार्ट होते हैं, जिसमें प्रथम आता है इनडेफिनेट। जिसे प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है परफेक्ट, और जो चौथा पार्ट होता है वो होता है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। ये जो चारों भाग हैं इनके भी चार चार पार्ट होते हैं, जिसमें पहला आता है अफर्मेटिव, इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव, तीसरा जो होता है वो होता है इंटेरोगेटिव, और अंतिम जो भाग होता है वो होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर प्रेजेंट सिंपल। सबसे पहले कोई भी हिंदी में सेंटेंस होता है तो उसकी पहचान कैसे करें, इस टेंस की पहचान कैसे करें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो इसके लिए इसकी जो पहचान होती है वो ये है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, वो अंग्रेजी पढ़ता है, मैं खाना खाता हूँ, बच्चे खेलते हैं। मतलब अंत में वर्ब के साथ में ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हो। इसका जो प्रथम पार्ट है वह है अफर्मेटिव। जब हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं तो इसके जो सेंटेंस बनते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट, या तो आपको वर्ब फर्स्ट लगानी पड़ेगी या फिर वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस, वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट पार्ट। बात करते हैं सब्जेक्ट की, उसके बाद में वर्ब की, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, मतलब कार्य को करने वाला, और वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनता है तो वो सब्जेक्ट और वर्ब के दोनों के मिलने से बनता है। ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के भी वाक्य बनते हैं, और ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव। तो इस अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है
उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट या फिर वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस, और लास्ट में ऑब्जेक्ट पार्ट। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर की। वर्ब फर्स्ट लगती है और कहां पर वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लगता है। इसके लिए कुछ रूल्स है, जैसे रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 पढ़ने से पहले आपको इंग्लिश के अंदर पर्सन याद होने चाहिए। जैसे इंग्लिश में पर्सन होते हैं 3, जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई, और इसका जो प्लूरल मानते हैं तो वो होता है वी। सेकंड पर्सन होता है यू, सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है। और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, नेम। और इसका बहुवचन होता है दे या फिर दोज। बात करते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब टेंस पढ़ते हैं तो इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि रूल नंबर 1 है, जिसके अंदर आप कंफ्यूज होंगे कि वर्ब फर्स्ट लगाएं या वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लगाएं। तो देखते हैं आप। यदि वाक्य के अंदर या यदि वाक्य में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट या फिर किसी का नेम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएं। कि अगर वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट है वो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब या तो ही सब्जेक्ट हो या फिर सी हो या फिर इट हो या फिर नेम हो, अगर ये है तो हम क्या करेंगे, वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लगाएंगे, अन्यथा एस या ईएस नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 2 ये है कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल दे या फिर दोज हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब ये स्पष्ट है कि अगर
सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लगाएं, मतलब ये लगाना पड़ेगा। अगर ये नहीं है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू या प्लूरल यू, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल दे या दोज हो, तो फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं कि हमारे सामने दो चीजें हैं, एक तो यस है या फिर एक ईएस है। तो वर्ब का रूल नंबर 3, वर्ब का या वर्ब के अंत में ओ एक्स एस एच सी एच डबल एस या डबल जेड हो तो ईएस लगाएं, अन्यथा एस लगाएं। एग्जाम्पल जैसे गो अंत में आया ओ तो ईएस लगाएंगे गोज। इसी प्रकार जैसे टीच अंत में आया सी एच तो हम लगा देंगे ईएस। लेकिन जैसे रीड अंतिम लास्ट में ओ भी नहीं आया, एक्स एस एस सी एस डबल एस जेड कुछ भी नहीं आया, तो हम डायरेक्टली एस लगा देंगे। इसी प्रकार जैसे प्ले तो हो जाएगा प्लेस। अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर की ओर। एग्जाम्पल्स वह क्रिकेट खेलता है। एक साधारण सा वाक्य है, वह क्रिकेट खेलता है। इस वाक्य के अंदर क्रिकेट खेलने वाला कौन है? वह। तो ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। क्या कर रहा है? खेल रहा है, मतलब क्रिया क्या है? खेलना। तो ये हो गई हमारी वर्ब। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो कर्म क्या कर रहा है? क्रिकेट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसके अनुसार चलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, और वह को अंग्रेजी में कहते हैं ही। अब ये जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही सी इट नेम। तो वर्ब फर्स्ट लगाएंगे। ये वर्ब फर्स्ट लगा दी हमने प्ले, और इसमें एस या ईएस लगाएंगे। तो वर्ब के अंत में ना तो ओ है, एक्स है, एस एस सी एस डबल जेड कुछ भी नहीं है, तो एस लगा देंगे। ही प्लेज, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो ये क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। रवि विद्यालय जाता है। पहचान हमें पता चली गया, वर्ब के साथ अंत में ता है। तो रवि ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले रवि जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए आप पहले तो गो लगाओगे, और रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ईएस आएगा। रवि गोज, और एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए एक प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, वह है टू। तो रवि गोज टू, और कहाँ जाता है? स्कूल। तो ये स्कूल।